So today we will be starting differential equation में solving the equation, मतलब अब हम solution निकालने का काम करेंगे. So we will be finding out the solution of the equations and we have basically three types to deal with. एक हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो आज हम सबसे पहले करेंगे, फिर होमोजीनियस पे जाएंगे एंड देन गाइज we will go to the linear differential equation as the third part, right? So today we'll begin with the variable separable, the most easiest part. सबसे easy variable separable है, इसको डील करेंगे और इसको डील करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. Now what exactly is variable separable? ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल जो इक्वेशंस होती हैं वो एग्जैक्टली क्या होती हैं. अगर आपको बताएं कि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई. अब ये फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि ये जो x कॉमा वाई में जो दो फंक्शंस दिए हुए हैं वो एज ए प्रोडक्ट या कोशंट आ जाए. सो dy बाई डी एक्स जो है बेटा वो इस तरीके से होगा कि इट विल बी इनटू सम एच वाई इंटू जी एक्स, ये हो सकता है, या फिर dy बाई डी एक्स कैन ऑल्सो बी एच वाई अपॉन जी एक्स. दोनों फॉर्म चलेंगे, कुछ भी चलेगी, या जी एक्स अपॉन एच वाई. सो why do we call as the variable separable? इनको हम वेरिएबल सेपरेबल क्यों कहते हैं? अगर आप ये देखें, ये एच वाई, ये जो एच वाई है ये डी वाई के नीचे आ जाएगा और ये डी एक्स जो है जी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डी वाई एच वाई जो है डी वाई के नीचे आ गया और जी एक्स, तो ये वेरिएबल सेपरेट. तो देखिए यही किया गया है. ये जो इक्वेशन है एच वाई डी वाई के नीचे आ गया और dx के साथ आपका रह गया gx. Now they have been separated, so we integrate both sides. अगला स्टेप क्या है देखो, नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कोई ना कोई एक कैपिटल एच आएगा, एक ये फंक्शन आ गया. इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक आएगा c. अब आपको बता दें ये c जो है, दिस c इज नॉट एडेड ऑन बोथ द साइड्स, it is just added on one side. Either you can add on the y part, x part, anywhere, because यहाँ पे अगर हम c, ये जो hy है इंटीग्रेट किया, यहाँ c1 आता और gx को देखो c2 आता, तो c2 माइनस c1 भी एक कांस्टेंट होता. तो इसीलिए हम लोग दोनों में ये ऐड नहीं करते, एक ही तरीके से. और मान लो अगर दोनों इंटीग्रेट करके log आते, जैसे log y आता एक तरफ log x आ जाता, तो मैं कांस्टेंट भी अपनी कन्वीनियंस के लिए log c ले लेता इन log दैट वी यूजुअली डू, राइट. सो आर यू क्लियर विद द वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट? ये जो इक्वेशन दिख रही है वेरिएबल सेपरेबल, आपको क्लियर हो गया कि मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स इस तरीके से होगा कि ये है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम एच एक्स अपॉन जी वाई भी हो सकता है. ये भी वेरिएबल सेपरेबल बनेंगे. क्यों? ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आई होप द वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट इज देयर. सो वंस यू आर एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स, देन व्हाट यू नीड टू डू इज इंटीग्रेट बोथ साइड्स. दोनों तरफ को इंटीग्रेट करना होता है. तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. इसी में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ कंडीशनल पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं, तो उनके मदद से हम c भी निकाल सकते हैं. फिर इक्वेशन में c नहीं रह जाता, हमको विदाउट c भी आंसर आता है कांस्टेंट निकालने की कंडीशन, राइट. आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है. एनीबडी हैज एनी डाउट सो फार? ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है वेरिएबल सेपरेबल क्या होती है? ओके. सो नाउ आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड. अब किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम कुछ आगे क्वेश्चंस के पार्ट में चलते हैं.
इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं आज के। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा। सॉल्व ये वाली इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। और y नॉट इक्वल टू 2 क्यों बोल रहा है भाई? y नॉट इक्वल टू 2 क्यों बोल रहा है? y नॉट इक्वल टू 2 इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर y 2 हो जाएगा तो खतरे में पड़ जाएगा डिनोमिनेटर, इसका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। आइए इसको हम इंटीग्रेट करना शुरू करें। क्वेश्चन जो है हमारा वो है dy अपॉन dx बराबर क्या है? x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, और जो y है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए इसको, अब मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूं, तो dy के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस वाई को, और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया dx को। So we have multiplied with dy 2 minus y and now variable separated. अगले स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so 2 minus y dy is equal to x plus 1 dx. अब यहाँ पे आप जो मेथड यूज करेंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। आंसरों में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। जैसे देखो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो आप ये देखो ये ऐसे फॉर्मेट आ गया। आई होप सबको समझ आया होगा। 2 माइनस वाई से y माइनस वाई कॉमन ले लें। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो y माइनस 2 का पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो गया, इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ मैंने प्लस c लगा दिया, यहाँ मैंने प्लस c लगा दिया। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। तो अब चाहो तो कांस्टेंट टर्म्स और इनको शिफ्ट करके एक तरफ कर सकते हो, ठीक है ना। अब डिपेंडिंग है, तो जैसे आप चाहो तो आप एक तरफ लाके इसको कर सकते हो। प्लस सी है तो प्लस सी रहने दो, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सम सी आ जाएगा। और आप इसमें 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू सी आएगा। तो बस सिंप्लीफाई हो गया, 2 एलसीएम ही है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस हमने ये ले लिया दोनों तरफ, और उसके बाद क्या आएगा? माइनस वाई स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2c। माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 2c। तो बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं तो ये बता रहा हूँ, जैसे माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 2c, ठीक है। तो कई जगह आपको ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट ऐसे भी दे देंगे, इक्वल टू सम c डैश, कोई कांस्टेंट हो गया। सो डिपेंड्स ये है। और कुछ लोग इसको इंटीग्रेट करते हुए, इसके इतना आप लिख लीजिए, कुछ लोग इसको इंटीग्रेट करते हुए मैं बताता हूँ क्या करते हैं कि जब हम 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स करते हैं, ठीक है ना। 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स करते हैं, तो 2 का इंटीग्रल क्या होता है? 2y
माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ऐसे भी स्विच कर देते हैं। तो मतलब इसमें फिर 2y इज इक्वल टू वही कांस्टेंट वगैरह 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई टू प्लस कांस्टेंट, फिर आप लेफ्ट राइट लाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली है ये अगर मेरे पास, एक मिनट हम फाइल देख लेते हैं। अगर हमारे पास रही एनसीईआरटी, नहीं है मेरे पास, सो वी कैन डू इट। मैं एनसीईआरटी में इसलिए आपको ले जाना चाह रहा हूँ साथ के साथ कि आप उसको अगर देखेंगे तो यू विल सी दैट एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से किया हुआ है। आपको बुक का भी सॉल्यूशन दिखा देते हैं। So this is NCERT. This question is solved out there. ये NCERT का solved example ही है। आपको थोड़ी clarity आ जाएगी कि what exactly they have done. So इस particular question को NCERT ने इस format में किया। अब देखिए दूसरे वाला ही किया है, 2y minus this और फिर इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस दिस प्लस c। ये जो 2c1 है इसको c लगा दिया, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन दे दिया। सो सोल्यूशन कैन बी लेफ्ट इन फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि y के फॉर्म में तो डायरेक्टली आएगा नहीं, तो इसको ऐसे किया हुआ है एनसीईआरटी ने। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0 वेयर दिस 2c1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय sc। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये देखिए ऐसे करके हमने भी किया, तो यू कैन डू इट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके। Okay children, this is the next question for us. Find the general solution of the difference. ये बोर्ड में भी आ चुका है, this question has come in board exam also. Find the general solution of this, and this is a cakewalk question. आपको cakewalk लगेगा ये सवाल। क्यों cakewalk लगेगा, आपको समझ ही आ गया होगा। ये सवाल इतना आसान है कि ऐसे सवाल आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना, फिर तो मैथ्स के पेपर में कुछ लगे ही नहीं। भाई ऐसे ही सवाल देते रहो और हमारी लाइफ आसान करते रहो। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल्स को सेपरेट करें, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग कर देते हैं वेरिएबल्स को, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे वेरिएबल सेपरेट हो गए, dy के नीचे y वाला, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। tan इनवर्स y सबको पता है ना, इसका तो फॉर्मूला 1 बाई है, ये तो 1 है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। हालांकि हम एंट्रेंस वगैरह में सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। एनसीईआरटी में इन क्वेश्चंस को यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दिया गया है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना गाइस, यू ऑल एग्री। ये हो गया होगा, इसमें है ही कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो डिफरेंशियल में आपकी इंटीग्रेशन भी टेस्ट हो जाती है, कुछ जगह दे विल टेस्ट योर इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो इसी तरह बाई पार्ट्स ज्यादातर यहाँ पूछते हैं, आप आगे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, और अलग से नहीं पूछते। ये आ गया हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें कंडीशन दी होती है तो इसमें सी नहीं आएगा।
अब आप देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, पर ये कंडीशन लास्ट में लगाएंगे। इक्वेशन जो है -4xy² है। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, ये लिखते हैं तो अच्छा रहता है बोर्ड में स्टेप्स के साथ। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, कर दिया वेरिएबल को सेपरेट, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो मेरे पास आ जाएगा dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। ये आ जाएगा भाई dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स है ना भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। ये हो जाएगा dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। तो भाई 1/y² का y⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 इज -4x² प्लस c ले लिया है ना, ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा -1/y, y⁻1 होगा तो -1/y -2x² प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया। आप देख लीजिए दिस क्वेश्चन इज सॉल्व टिल हियर, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y = 1 व्हेन x = 0। क्वेश्चन में है y = 1 व्हेन x = 0। बेटा इसका ऑल्टरनेट वे भी बता देता हूं कैसे दे सकते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं इसको y⁻0 = 1। इसका भी मतलब यही होता है कि जब x 0 है तो y का आउटपुट 1 है। ये दूसरा तरीका है। अब हम कंडीशन लगाते हैं तो -1/1 इज इक्वल टू -2 × 0² प्लस c, तो -1 इज इक्वल टू c। सो देयरफॉर -1/y इज इक्वल टू -2x² -1। माइनस काट दीजिए, 1/y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 और 1/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो दिस इज सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। ये प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सारे ही प्यारे होते हैं जैसे भी हो, जैसे बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं जैसे भी हो, है ना। कुछ खुराफाती होते हैं, कुछ शांत होते हैं, इसी तरह क्वेश्चन भी कुछ तंग करने वाले होते हैं, कुछ आसानी से निकल जाते हैं। तो सबको हैंडल तो करना ही है ना गाइस, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आई होप आप सबको सवाल एकदम साफ सुथरा दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब सवाल को देखते हुए इसका जवाब भी निकाल लें। क्या है सवाल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू। अब इसका मतलब है कि जब ये कर्व 1 1 से पास कर रही है, यानी x 1 है और y 1 है, ये कहने का मतलब है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। आइए भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। क्या करेंगे आप? वेरिएबल सेपरेबल। कैसे करेंगे भाई? y का तो टर्म है ही नहीं, जो कुछ है x का है। लो जी x भाई साहब आपको हमने सेपरेट कर दिया, तो ये स्टेप हो गया सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब क्या करना है? तो बहुत फ्री फंड, मैंने कहा ना वेरिएबल सेपरेबल से आसान कुछ नहीं है गाइस। वेरिएबल सेपरेबल भगवान से प्रार्थना करो कि एग्जाम में आ जाए, तो आपका काम बहुत मुश्किल नहीं आसान हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सबको क्लियर हो गया होगा, x से डिवाइड ही किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंटीग्रेट y 2x, तो 2x² 2 प्लस log x, जो कि हम मॉड में लिखेंगे, और प्लस c। मैंने log c नहीं लिया, वो log c तब लूंगा जब सब जगह log है, एक जगह log से log c नहीं लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कंडीशन लगाओ, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये गिवन है क्योंकि ये कर्व पास कर रही है। तो लाइए जी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 प्लस c, और log 1 को छोड़ दो बेस, सब जगह 0 होता है,
तो 0 is equal to 0 plus c, that implies c is equal to 0. c is equal to 0, so y is equal to x square plus log mod x प्लस 0. तो इसका सोल्यूशन हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस लॉग मॉड एक्स. क्यूट सा क्वेश्चन, क्यूट सा आंसर, नो तंग नथिंग. तो ऐसे ही चलेंगे कूल 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 करते हुए. ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो रेज योर हैंड और राइट टू मी ऑन द चैट. अनम्यूट कर दूंगा और आपको फिर आराम से सुन पाऊंगा और आपकी समस्या का भी निवारण कर सकते हैं. कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड लेट्स गो अहेड. हम दिसंबर में आ गए हैं, लॉकडाउन में ही मार्च से शुरू होकर दिसंबर आ गया, अगला मार्च भी आएगा. एक दूसरों को ऐसे ही देखेंगे अब, है ना. अब तो बस पहला साल होगा ऐसा हिस्ट्री में जो 0 ईयर भी डिक्लेयर नहीं हुआ, क्लासेस भी नहीं हुई स्कूल में, और फिर भी लोग ऐसे हो रहे. तो यही है. चलिए जी, अगला सवाल. ये सबने कर लिया होगा गाइज, मैं आगे बढ़ रहा हूं. ओके ओके गाइज, हाँ एक मिनट देख लें सबका. हाँ जी तन्मय जी. हाँ ड्रीम्स में है. कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है ये सपना चल रहा है, ये हकीकत है ही नहीं, है ना. ऐसे लग रहा है कि ये सचमुच कोई सपना है, पता नहीं कब नींद खुलेगी और पता चलेगा जी हाँ वैसा कुछ नहीं था. चलिए जी, हम लोग सवाल नंबर 4 पे आ गए, बढ़ते बढ़ते, और यूं ही कटेंगे अब अपने रास्ते. अरे भैया तुम कहाँ चले हमारे सस्ते. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए. Find the equation of the curve passing through this given that slope of the tangent to the curve. लो भाई थोड़ा और घुमा दिया इन्होंने. क्या घुमा दिया? dy by dx गायब. कहता है जी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, x, y. और आपको पता है, आप सबको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है. क्या होता है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx. ठीक है, सो dy by dx इज इक्वल टू 2x by y स्क्वायर. बस सिंपल सा मतलब है गाइस, 2x by y स्क्वायर हो गया. अब क्या करना है? अब वेरिएबल सेपरेट करो, क्वेश्चन को खलास करो और आगे बढ़ जाओ. बस दुआ करो ऐसे ही सवाल इस साल बोर्ड पूछती रहे, कोविड के मारे आपको ना मारे, और ऐसे ही सवाल पूछे और तुम्हारा भला हो जाए बस मैथ्स के पेपर में, है ना. टेढ़े मेढ़े सवाल ना पूछे बस. ऐसे तो हमने टेढ़े मेढ़े भी बहुत किए हैं, इसमें भी करेंगे, ठीक है ना. बट चलिए, y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. और c निकालने की कंडीशन क्वेश्चन में दी है. कर्व पासेस थ्रू, कर्व पासेस थ्रू. ये जो कर्व है किससे पास कर रही है गाइज? आ गया आंसर? हाँ चैट पे लिख दिया है किसी ने, आंसर आ गया, शाबाश. कर्व पासेस थ्रू -2, 3. देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3. 3 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस c. देखना गाइज कहीं गलती ना हो गई हो मेरे से, मेरा कोई भरोसा नहीं होता, मैं कुछ भी कर देता हूं. मैं थोड़ा ऐसे ही हूं भाई. 9 इज इक्वल टू 4 प्लस c. C5 आ गया, एकदम ठीक, एकदम ठीक गाइस. C5 ही आ रहा है ना. तो सोल्यूशन क्या होगा? y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन.
मैंने गलती कर दी है क्या गाइस? गलती कर दी है क्या? देखता हूं तुम्हारे मैसेजेस, देखता हूं अभी। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए जी, देख लेते हैं आप लोगों के मैसेजेस कि भाई मैंने गलती की है क्या। नहीं, यही आंसर लिख रहे हैं और यही हमने भी निकाला है, एकदम ठीक। चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ पाए। सो गाइज, नाउ वी हैव कम टू एनसर्ट यानी एनसीईआरटी 9.4। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एनसीईआरटी की 9.4 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइज बोर्ड के लिए। ये बाइबल है, आपको पता है ना, बाइबल है हमारी। अब देखिए कुछ में तो मैं यहीं से दिखा देता हूं और एक दो सॉल्व करूंगा। ये आई सपोज जो पहला क्वेश्चन है, किसको कोई शक या परेशानी है? भाई रुक जाओ, कहां भाग रहे हो? वाई आर यू रनिंग अवे? अब देखिए ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल है। क्या मेरे को बताना है? कुछ नहीं बताना। ये अगर आप देखो तो 2 sin square x by 2 है ना बच्चा लोग, अपॉन 2 cos square x by 2 होगा कि नहीं? एकदम होगा। खलास खलास, खाली tan square x by 2 और उसको लिख दो sec square x by 2 minus 1। बस 1 प्लस tan square x sec square x होता है, तो tan square x क्या हो जाएगा? sec square x dy by dx। इंटीग्रेट कर दो गाइस। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अरे भाई किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? dy इज इक्वल टू, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो sec square x by 2 minus 1। इसमें एक ही गलती होने की चांस है और वो तुम करोगे। इतना समझ में आ गया गाइस? इतना समझ में आ गया ना? पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एंसर्ट हमारी बाइबल, dy इज इक्वल टू दिस और ये हो जाएगा tan x by 2 माइनस एक्स प्लस सी। एकदम ठीक किया है? कुछ गड़बड़ किया है? एकदम ठीक है, यही आंसर आएगा या कुछ और आएगा? बोलो, अरे बताओ, एकदम ठीक किया है? बोल ही नहीं रहे। ठीक है, एकदम ठीक है ना? यही आंसर आ रहा है? हाँ, किसी ने कहा कुछ गड़बड़। यही गड़बड़ होती है, हम हवा में लिख जाते हैं। इसको हाफ से डिवाइड करना है, जरूर याद रखना। यही गलती होती है, यही गलती होती है एग्जाम में। तो y इज इक्वल टू 2 tan x by 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखें हम चैट पे किसने हमारे को सही जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा। यस, उन्नति और प्रिया दोनों ने दिया। ठीक है ना? आयुष ने दिया, गर्विता गुचा खा गई, बाकी लोगों ने तो बोला ही नहीं। चलिए, सो y इज इक्वल टू, जरूर ये हाफ मत भूल जाना, यही कर देता है गड़बड़ sec square x by 2 में। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा और आराम से अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन इजीली अब आपको समझ में आ ही गया होगा हमने जो किया, और आप आराम से इसको समझ सकते हैं इंटीग्रेट। दूसरा सवाल तो बहुत ही इजी है और ये लिमिट तो खैर रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। इसको नीचे ले आइए। किसको नीचे ले आइए? 4 माइनस वाई स्क्वायर को इज इक्वल टू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई? मैं तो भूल गया, अंडर रूट। हाँ, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी वाई बाई 2। बस वन स्टेप क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है गाइज और कुछ नहीं है। साइन इनवर्स वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 मिनट का सवाल भी नहीं रहा और आप एकदम आ गए, एकदम आ गए। थर्ड क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग है, अभी तो नहीं, जब पूरी डिफरेंशियल पढ़ लोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा रहा है, पर हम लीनियर पे नहीं जाएंगे। यही इंटरेस्टिंग है, दो दो मेथड से भी होते हैं, पर यहाँ पे देखो इसको इतना दिमाग नहीं लगाना है। वो लीनियर फीनियर पे जाओगे लंबा पड़ेगा, वो तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। 1 माइनस वाई, तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, थर्ड क्वेश्चन, इज बराबर डी एक्स। अब इसके लिए कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? बोलो, कुछ करना है क्या? नहीं करना ना गाइस, बस इंटीग्रेट कर दो। इसका आंसर क्या आएगा? लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। फिर गुचा मत खाना, अगर 1 माइनस वाई है तो माइनस जरूर लगाना क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वाई से डिवाइड होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर उधर जो करना है कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर सही तरीके से करना है इस क्वेश्चन को तो माइनस कॉमन निकालिए, तो इज इक्वल टू डी एक्स,
और फिर लिखिए dy अपॉन माइनस का चक्कर ही खत्म करें, माइनस dx इधर लिख दीजिए, तो फिर आ जाएगा log y माइनस 1 मॉड में इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। बस खत्म। और हटाना है, log ही हटाना है, तो ये लीजिए e होता है यहाँ बेस, क्या होता है e रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। सॉरी, ये c जो है उधर आ गया। ये प्लस सी ऊपर आएगा, ठीक है। कई फॉर्म है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, डोंट हैव टू वरी, ठीक है। यू कैन लीव इन सो मेनी फॉर्म्स, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे गाइज। मैंने इसको बोर्ड में कई बार आते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, आई एम लिफ्टिंग द थर्ड क्वेश्चन एंड इसको हम अलग लेके चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी नॉट थर्ड गाइज, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये वाला इंसर्ट का सवाल, इसको हमने ले लेना है यहां से। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? यस प्लीज कम डाउन। यस दिस इज द क्वेश्चन विच वी वांट। इसको लेके चले, चलो अगले पेज पे चलो भाई, आ जाओ। और ये सवाल खत्म हौले हौले से। चलिए करिए गाइज, इसको करिए। ये सवाल बोर्ड में पता नहीं क्यों इतनी बार आया है, लेकिन आया जरूर है सिंपल सवाल, बोर्ड ने पूछा है। बोर्ड की पसंद हम कैसे नापसंद करें, है ना। जो बोर्ड की पसंद है वही हमारी पसंद है। आइए इसको देखें, करें, क्या चाहिए इसमें, ऐसे क्या खास बात है बोर्ड पूछता रहता है। आइए, tan y dx इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई tan x dy, ठीक है ना। सेक्स स्क्वायर एक्स, अब dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, या y के साथ y वाले, x के साथ x वाले, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x, ठीक है ना। माइनस इधर ले लेता हूं मैं, y के साथ मैं माइनस वाइनस नहीं रखता, y को पॉजिटिव रखते हैं। देख लो गाइज, ये स्टेप सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? मैंने x के साथ x, y के साथ y, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत बता दो। आज हम वेरिएबल सेपरेबल खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज वेरिएबल सेपरेबल खत्म। अब दोनों के वेरिएबल सेपरेट हो गए गाइज, इंटीग्रेट कर दीजिए। और अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, राइट गाइस। चलिए tan x को t रख देते हैं और tan y को कुछ u रख देते हैं, क्या दोनों में। तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, एकदम ठीक। और ये कहेंगे कि सेक्स स्क्वायर y dy बराबर du, यानी कि माइनस dt अपॉन t, and here you will get du upon u. So on left hand side we are getting minus dt upon t, and on right hand side we are getting du upon u. I hope all of you have got this. So integrating हमारे पास आ जाएगा guys, माइनस log t मॉड में ले लिया इज इक्वल टू log u प्लस log c। समझ में आया? मैंने अब log c क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया कि सब जगह log था, तब लेते हैं। तो माइनस log t, अब इसको ऐसे ही है, इज इक्वल टू, अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, चलो हटा देंगे। माइनस ऐसा log c मैं माइनस के तरफ ही ले लेता हूं, तो मेरे को ना एक एक बार वो नहीं लगाना पड़ेगा। आ जाओ, हट जाओ, एक मिनट है। मैं क्या कर रहा हूं कि गाइज ये log c को इधर ही ले लेता हूं। अब इससे क्या मेरा एक स्टेप बच जाएगा, इज इक्वल टू log u। अब इजी हो जाएगा, log c इज इक्वल टू log u
प्लस लॉग टी, याद, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बन गया, तो लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू टी, लॉग प्लस लॉग बी लॉग ए बी, यहां लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो भाई लॉग हट गया तो मॉड सी इज इक्वल टू मॉड यूटी टाइप्स आ गया, तो मॉड सी इज इक्वल टू यूटी टाइप्स आ गया, यूटी 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 tan y tan x, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर आ गया, सो tan y tan x और ये आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये u या ये सब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, लॉग के अंदर हम टर्म्स नेगेटिव नहीं डाल सकते, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं y को अगर या u को नेगेटिव कर दूंगा, अब जैसे हमने खाली log u लिखा, तो जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है तो दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इसमें मॉड लगा लिया ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना, सेफर साइड। अब बच्चों कुछ लोग पूछ रहे हैं log c आपने क्यों लिया, ठीक है, हम log c नहीं लेते, मैं उसका भी आपको दिखा देता हूं कि हम इसको खाली c लेके कैसे करते हैं। log c तो इसलिए लिया, सब जगह log आ रहा था, वो उधर ले लो इधर ले लो, उससे भी कुछ नहीं है, वो तो मैंने जस्ट माइनस था तो मैंने कहा माइनस मर्ज हो जाएगा और इसलिए किया। अब सपोज करते हैं कि हम log c नहीं लेते, सपोज करते हैं, अरे भाई आप चले कहाँ गए, ये ले लीजिए, है ना, एक मिनट बच्चे, हम इसको हटा के आपको समझाते हैं। हाँ भाई अब सब गए, मैं ये कहता हूं मैं log c नहीं लेता, चलिए मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, तो माइनस log t इज इक्वल टू log u प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस c आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइड है, प्लस c आ गया, ठीक है। अब माइनस log t माइनस log u इज इक्वल टू भी c आ जाएगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा बच्चे, log t प्लस log u बराबर c आ जाएगा, तो log tu हो जाएगा इज इक्वल टू कोई माइनस c आ जाएगा, यही हो गया ना, माइनस c। जब c कांस्टेंट है तो माइनस c भी कांस्टेंट, इसको मैंने लगा दिया कुछ c डैश, ठीक है। तो log ये t क्या था भाई, t बताओ, tan x tan y एकदम इक्वल टू सम c डैश आ गया, मतलब तो log हटाना है तो क्या आएगा, mod tan x tan y इज इक्वल टू e, ये देखो बेटा बेस e रेस हो जाएगा c डैश विच इज अगेन ए कांस्टेंट, मैं k लिख देता हूं, देखो क्या वही आंसर आया कि नहीं, mod tan x tan y इज इक्वल टू k। आप देखो log लेने से थोड़ा वो हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी करिए, ठीक है ना। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि log लेके थोड़ा सा इजी हो जाता है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, log मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको log लेने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, राइट। नाउ वी कम बैक टू क्वेश्चंस आउट हियर, ऑलरेडी वी हैव डन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, दो वी डोंट नीड एज सच, कोई इतना ग्रेट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है गाइज, 10 तक कर लीजिए, तो एज ए होमवर्क 9.4 को अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं गाइज, ठीक है ना, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आने वाली रिमेनिंग, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल वाले हैं, आप आराम से कर लेंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई दिक्कत आ रही है नहीं, राइट, यू कैन सी दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, और ये खाली एक है जिसमें साइन इनवर्स एक्स को बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला e रेस टू x वाला है सेक्स पे, इसको लिख लेते हैं एक बार, e रेस टू x वाले को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 10th ले लेते हैं, चलिए 10th सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ अपने मिसलेनियस पे भी आ जाएंगे। आइए इंसर्ट का 10th लेते हैं, है ना, हाँ जी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और इसको हम ले चलते हैं कट करके, चलिए भाई आगे चलिए, कहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, आइए पेस्ट करें और अपना क्वेश्चन शुरू करें।
थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस कंप्यूटर जी। एक केबीसी में कंप्यूटर जी, एक हमारे पास कंप्यूटर जी हैं, दोनों ही बहुत हेल्पफुल हैं। ये नहीं होते तो ये साल निकलता नहीं बहुत आराम से। तुमने इनिशियल मंथ्स में देखा होगा कैसे प्रॉब्लम थी अप्रैल में। अब मैं अप्रैल में कभी अपना पढ़ाया हुआ देखता हूँ और आज देखता हूँ तो लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप बोर्ड क्लियर दिख रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैं उस तरफ ले जा रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स टैन वाई डी वाई। ये याद है। ये डी एक्स, सॉरी दिस इज डी एक्स है ना, दिस इज डी एक्स, गॉट इट। अब x के साथ x और y के साथ y तो सेपरेट करेंगे तो गाइज हमारे पास आएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x। ये माइनस जो है ना मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, तो इसको हटा ही देता हूं। मैं क्या करने वाला हूं गाइज, ये लो माइनस कॉमन लिया नीचे से। ये माइनस जो होता है ना अननेसेसरी आता है, बस खाली कोविड में ही नेगेटिव वर्ड अच्छा लगता है, बाकी हर जगह तो ये बेकार ही लगता है। ठीक है ना, ये कोविड में ही नेगेटिव जब आता है रिपोर्ट अच्छा लगता है, बाकी तो ये नेगेटिव है। हाँ, अब कर देते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया। अरे तुम एक्स कैसे हो गए, अपॉन टैन वाई डी वाई। ठीक है ना, सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ये क्लियर हो गया गाइस। अब अगर हम देखें तो यहां हम tan y को u रख देते हैं, u रख दिया u, और यहां e रेस टू x माइनस 1 को v रख देते हैं। पूरे का डेरिवेटिव ही आ रहा है ना गाइस, पूरे का डेरिवेटिव आ रहा है, तो खाली e रेस टू x को भी रख सकते थे, मैंने पूरे को ही रख दिया। tan y सेक्स स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du e raised to x dx is equal to dv. So therefore what do we get? du upon u is equal to dv upon v. तो log u is equal to log v। अब नेगेटिव है नहीं, कहीं भी डाल दो c को, log c, किसी भी तरफ लगा दो। माइनस होता है तो माइनस की तरफ ले जाओ, एक स्टेप बचेगा, तो किसी भी तरफ लगा दो यार, log u log vc। vc वर्ड ऐसे भी फेमस है ना आजकल, vc बहुत चला हुआ है। vc करो vc। u क्या है भाई, u tan y, और v क्या है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है ना, so tan y is equal to e to the power x minus 1 into c, right guys? So going ahead, ये बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन निकला, देखने में कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा भले लग सकता है, बट एंड ऑफ द डे आप dy बाई डी एक्स जब कर लोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। जब हम तीनों मेथड कर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लग रहा है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ही नहीं हमारे स्क्रीन पे। ओहो, आइए कुछ क्वेश्चंस यहां दबे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां हैं एनसीईआरटी के फर्दर। 10 तक तो हमने कर लिए थे, अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं गाइस, है ना। तो फाइंड ए पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पहला क्वेश्चन अच्छा है और हमें करना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, इसको लेके चलें और हम करें। मुझे अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं अच्छा निकलता है या नहीं। लगने में और एक्चुअल में होने में फ़र्क है, तो आइए इस क्वेश्चन को लेके चलें। आ जाओ भाई साथ चलें। यस, सो दिस क्वेश्चन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, और हम चलते हैं थोड़ा पीछे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपना पेस्ट करते हैं और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है जी, चलिए
आपके चैट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। चलिए, हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम देखें कि कैसे करेंगे। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है या नहीं अभी पता चल जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको लिखते ही कुछ कुछ पता चलने लग गया। क्या पता चलने लग गया भाई? कुछ कॉमन सा भी दिख रहा है ना? कुछ कॉमन सा दिख रहा है, कुछ कॉमन सा दिख रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है ना। एक्स क्यूब देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको भी नहीं चाहिए भाई। dy वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ओके, अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो dy क्या आ जाएगा भाई? 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, एकदम ठीक। देख लीजिए भाई, यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है, एकदम देख लीजिए क्या यहां तक सब ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि एक आसान काम नहीं है। x इंटू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे लिए थोड़ी मेहनत हो जाएगी। चलिए, अब देखिए, मैं आपको इंटीग्रेशन पे ले चलता हूँ, थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्किल्स भी लगाएंगे। dy 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री 3 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कह रहा है। पर जब तक ज़रूरत ना हो हमें पार्शियल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। लेट्स सी इफ वी कैन अवॉइड पार्शियल टू सम एक्सटेंट। नाउ देयर इज अ फैक्टर इन द डिनोमिनेटर x plus 1 which is suggesting me to do something, right? Now let us see बच्चों कि ये फैक्टर हमें क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है, इसको भी समझे। आपको क्या ये समझ में आया मैंने जो किया ऊपर? क्या आप सबको समझ आ रहा है कि मैं जो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कर रहा हूं, आपको क्या क्लियर हुआ क्यों मैंने ये किया? इन भाई साहब की वजह से। इस x प्लस 1 को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई ऊपर x प्लस 1 ले आऊं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या आसान हो जाएगा बताते हैं आपको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं न्यूमरेटर को? देखिए ध्यान से, क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसा कुछ लिख सकता हूं? अब क्या हम न्यूमरेटर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं गाइस? आप बताइए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं देखूं तो शायद आपको समझ आ रहा है ना। मैंने जो किया, हमने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया और ये। तो अब देखिए हमारा dy जो बना, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब तुम कहोगे सर आप फिर जाके सेकंड में तो फंस गए। हाँ भाई, फंस तो गए सेकंड में, अब क्या करेंगे? सर पहला तो आपने आसान बना दिया, पर दूसरे में जाके आपने पंगा कर दिया। दूसरे में कोई पंगा नहीं है, अब तो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? देखो 2x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है ना? तो 2x स्क्वायर है, नीचे वो है। तो अगर हम चाहें तो वहां प्लस 2 माइनस 2 कर दे तो वहां भी x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और हमारा आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आप देखिए, तभी ये तो हो ही गया इंटीग्रेट, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बेशक आराम से हो जाएगा। और प्लीज देखिए गाइस, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कर रहा हूं और इसकी वजह भी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना हम करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, पर लास्ट में
रह जाएगा वो फैक्टर। अल्टीमेटली चलिए तो फिर उसमें तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वुड गेट कैंसल्ड। ओनली थिंग इज कि हमारे को इसको डील करना है, वो भी चलिए करा देते हैं आपको। तो ये जो इंटीग्रल बनेगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आप देखो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो dy इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये अलग कर रहा हूं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 1 dx, और लास्ट में रह जाएगा 3dx तो ये तो हमने कर दिया कैंसिल अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब खाली ये तो y आ गया, ये tan इनवर्स x आ गया प्लस 2 log x प्लस 1 आ गया। अब रह गया ये, इसको इंटीग्रेट करना। अब इसमें हमारे को पार्शियल ही लगाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब पार्शियल से हम कहीं नहीं बच पाएंगे। यस यू कैन पुट x को tan थीटा, x को tan थीटा पुट करोगे तो dx x स्क्वायर थीटा होगा, नीचे कट जाएगा पर 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस tan थीटा इंटीग्रेट करने के लिए आप वही sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा में चले जाएंगे। अगर पार्शियल अवॉइड करना है यू कैन गो फॉर दैट मेथड, ठीक है। अगर पार्शियल अवॉइड करना है यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड। कौन सा मेथड? अब मैं आपको एक अल्टरनेट, पार्शियल तो आप सबको आता ही होगा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसमें पार्शियल अवॉइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, x को tan थीटा रख सकते हो, तो dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, ये डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि 1/2 कर लो, शॉर्टकट पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब बोलोगे सर इसका क्या है, ये पहले आपने किया है, 1/2, इस 2 को लिखो 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो जैसे आप अलग करोगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, खत्म, कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ा, और ये आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, आप देख लीजिए ये तो कैंसल आउट हो गया। जो दूसरा है ना साइन कॉस में चेंज करते ही डेरिवेटिव है, साइन कॉस में चेंज करते ही डेरिवेटिव है, तो ये तो हाफ है, पूरे इंटीग्रल के बाहर हाफ था, तो ये हाफ तो पूरे के बाहर ही रहेगा, हाफ एज इट इज, ये थीटा आ गया। और ये देखिए व्हेन यू चेंज टू साइन कॉस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो बाकी कट जाएगा। देख लो बच्चे, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा में साइन बाई कॉस करोगे, तो साइन बाई कॉस करोगे ये आ जाएगा, पुट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू z, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू dz। तो ये हाफ आ गया, ये थीटा आ गया, माइनस ऊपर तो डेरिवेटिव है dz बाई z आ जाएगा, इंटीग्रेट थीटा बाई 2 माइनस हाफ लॉग z आ जाएगा। अब z की वैल्यू आप रख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
और उसके बाद हम वापस लेके इसको चलेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर बाकी कहानी देखते हैं। पहले आप इतना नोट करो और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये देख लो, अब इसमें क्या है कि ये आपने इतना कर लिया, तो अब ये चलेगा टीटा। टीटा क्या है? tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा। टीटा तो tan इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, यहां कट के। ये log z, तो हाफ log z क्या था? cos टीटा प्लस साइन टीटा। चलना तो बहुत उल्टा पड़ेगा। tan इनवर्स x बाई 2 माइनस हाफ, अब थोड़ा सा लैग आ सकता है बच्चे, स्पेस नहीं है बोल के। और टीटा क्या है? log cos tan इनवर्स x प्लस साइन tan इनवर्स x। ये आ गया। तो हमारा जो सोल्यूशन था वो y इक्वल टू दिस 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 माइनस 3 टाइम्स ही आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है y 1 है जब x 0 है। अब आप देखो, जब x को आप 0 रखते हो तो y 1 है। अब मैं ये सोल्यूशन देखो, यहां पे ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 1 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 0 जो कि 0 हो जाएगा, एकदम इजी हो गया, प्लस 2 log 0 प्लस 1 वो भी हो गया, माइनस 3 टाइम्स ये क्वांटिटी। 3 टाइम्स कौन सी क्वांटिटी? ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, tan इनवर्स 0 बाई 2 माइनस हाफ log cos tan इनवर्स 0 प्लस साइन tan इनवर्स 0। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 हो गया, ये log 1 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस हाफ। अच्छा, ये प्लस सी लगा दो भाई, प्लस सी, क्योंकि सी तो चाहिएगा ना, राइट साइड में प्लस सी है। ये 0 आ जाएगा गाइस, ये log 1 0, ये 0, हाफ log tan इनवर्स 0 क्या होता है? माइनस हाफ। देखो बस ये सब 0 आ जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, cos tan इनवर्स 0, तो cos 0 हाफ log, देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, cos 0। क्यों cos 0? tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है गाइस? tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0, तो इसीलिए वो cos 0 बन गया, cos tan इनवर्स प्लस साइन tan इनवर्स 0 प्लस साइन 0 प्लस सी आएगा, प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ log 1 प्लस 0, साइन 0 0 प्लस सी। तो बेटा ये log 1 ही हो गया 0, तो c की वैल्यू 1 आएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका आंसर होगा y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 2 log एंड सो ऑन। ठीक है, c जो है वो 1 आ जाएगा। यहां पर जो है, यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो एक मिनट, 3/2 tan इनवर्स, और ये -3 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये +3/2 हो जाएगा गाइस, ये +3/2 होगा। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log 1 क्या होता है? देखो log ये मॉड है, log 1 प्लस 0, log 1 आएगा, log 1 क्या हो जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली इस पे C1 ही आएगा। तो ये जो भी आंसर होगा y इक्वल टू ये। ठीक है, मैं देखता हूँ फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन को यहाँ मिटा के मैं आंसर लिख रहा हूँ बेटा। देखो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x, एक तो ये आ गया, प्लस 2 log x प्लस 1 आ जाएगा, ये भी आ गया, 2 log x प्लस 1, -3 ब्रैकेट में क्या था हमारा? tan इनवर्स x बाई 2, ये आ गया, प्लस 3/2 log, वही जो आ रहा है, cos tan इनवर्स x
प्लस साइन tan इनवर्स x। इसमें एक्चुअली हम थोड़ा लंबाई चले गए, पहले ही पार्शियल कर लेते तो इजी हो जाता। प्लस 1, c की वैल्यू प्लस 1। इंटीग्रेशन तो हमारा बच गया, कई जगह थोड़े स्टेप बढ़ गए। वी कुड हैव स्ट्रेट अवे गॉन फॉर पार्शियल, एक क्वाड्रेटिक होता और एक लीनियर होता। अल्टरनेटिवली वी कुड हैव डन दैट आल्सो। तो आप इसको एज ए अल्टरनेटिव ट्राई करिएगा। आप क्या करना कि भाई इसको सीधा पार्शियल में ब्रेक कर लेना, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उस हिसाब से इंटीग्रेट करके देखना, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अल्टरनेटिवली जो हम क्वेश्चन कर रहे थे गाइस, आप देखो दिस इज हाउ इट कैन बी डन यूजिंग पार्शियल। ठीक है ना, अब आप देखो, आई होप सबको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इसके बाद हम लेकिन हमको ये पार्शियल डायरेक्टली आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। वो 6-7 स्टेप आएंगे जहां पार्शियल करना पड़ेगा। तो जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा गाइस, इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सम c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप करने के बाद a अपॉन एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन ये करके इसको जब सॉल्व पूरा करोगे तो ये आपका पार्शियल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके ये लगभग आएगा। आंसर विल कीप वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द मेथड विच वी यूज। ठीक है ना, आंसर विल कीप डिपेंडिंग ऑन द मेथड विच वी यूज। ठीक है, तो आंसर आपका वेरी कर सकता है जो हम मेथड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम x को 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और y 1 है तो c 1 ही आ रहा है। हमारा भी c 1 आ रहा था। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैंने आपको अल्टरनेटिवली ये दे दिया। ठीक है ना, हमने आपको ये अल्टरनेटिव ये दे दिया। ठीक है ना, ये सोल्यूशन भी आप, अब देखो 2 मेथड सीखने से फायदा यही है कि आपका बेटर ऑफ हो जाता है। चलिए गाइज हम आगे चलते हैं फटाफट। ये आपने नोट कर लेना इसको। ठीक है ना, अब ये बाकी जो क्वेश्चंस है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो है। अब ये आपको जो 13 दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए होगा। क्या होगा, कॉस इनवर्स ए। अब कॉस इनवर्स ए को सॉल्व नहीं करना, कांस्टेंट है वो तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स ए और dx। आप इंटीग्रेट करिए, कहीं भी गलती से कॉस इनवर्स ए का मत लगा देना, कुछ नहीं करना। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया। अब कंडीशन लगाइए, y 1 है जब x 0 है तो y भाई साहब 1 हो गए, x भाई साहब 0 हो गए, तो कुछ नहीं, c आ गया 1। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1। ठीक है गाइज, y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1। चलो थोड़ा टाइम और है, बस कोई नहीं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो एंड देन। ठीक है, ये पासिंग थ्रू मैंने कराया है, आप ये ट्राई करेंगे। 11 से 16 ट्राई करना है गाइज। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें पार्शियल, इसमें भी कुछ खास नहीं है, पार्शियल लगेगा ही नहीं, ये तो इजीली ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये भी कोई ऐसा नहीं है, इसमें बाई पार्ट जरूर लगेगा। आप 15th क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है, 15th क्वेश्चन अगर आप देखें इसका 15th, तो ये जो 15th प्रॉब्लम है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स एकदम है। और आपको मैं बता दूं, इसको ध्यान से करना, नहीं तो कभी इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। समझ लो, फंस जाओगे, चक्रव्यूह में फंस जाओगे, अभिमन्यु के जैसे निकल ही नहीं पाओगे। देखो बच्चे ऐसे करते हैं और फिर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो चक्रव्यूह। अब इसको ना अलग से आई लेके करना, अगर आई नहीं लोगे तो लूप में फंस जाओगे। अलग से आई, क्योंकि इसमें आई रिपीट होता है गाइस, आई रिपीट होता है।
ये जो आई है ई रेस टू एक्स साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा बाई पार्ट्स। गलती मत कर देना, नहीं लूप में फंसे रहोगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स और इसका आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखो अब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो समझ आएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, कॉस एक्स बाहर ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स तो है ही डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आएगा। So I is equal to e raised to x sin x minus e raised to x cos x और ये प्लस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, what is the derivative of cos x minus sin x। अब समझ में आया चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे, वो i बन गया और वहां ऐसा i मिलेगा नहीं, तुम फिर चलते चले जाओगे। नोट कर लो बेटा, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही जो सुन रहे हो, नोट करो बेटा नोट। हाँ पेन कॉपी ले लो, याद तुम्हारे को अभी तो सब रहेगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो आई जनाब जो आएंगे ई रेस टू एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस 15th क्वेश्चन विल डिच यू इन एग्जाम। तो y इज इक्वल टू दिस प्लस सी। समझ में आ गया मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूं 15th क्वेश्चन में। तो 15th एक क्वेश्चन है जो है, तो ये एनसीईआरटी की बात खत्म हो जाती है। वी आर थ्रू विद द एनसीईआरटी मेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना, इसमें बाई पार्ट्स है और राइट में आई आएगा, ध्यान से समझ लो, तो इसीलिए आपको लेना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू सम गुड क्वेश्चन, जिसका मैं हिंट देता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में भी बार बार आया है, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर हो गया है। क्लियर। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। आई नहीं रहे स्क्रीन पे, ये आ गया। लवली क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस यू विल फाइंड एंड लॉट ऑफ पीपल अटकी इन दिस। ये अगर नहीं किया तो ये ट्रबलसम कर देता है सवाल, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसको करना क्या है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया गाइस, इसमें कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया, वाई स्क्वायर कॉमन आया प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये ऐसे आ रहा है। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेबल कैसे बनाओगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर, डी एक्स इधर अपॉन एक्स इधर माइनस और y के साथ ये ले जाओ नीचे। अब आप एक बार ध्यान से देखो क्या हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो dx तो x के साथ आएगा, आ गया लेफ्ट में, माइनस एक्स नीचे ले आया इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, अब आप देखो इसको अब क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन यही है, y dy अपॉन दिस और वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है अलग अलग, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है अलग अलग। आरएचएस वाला वाई वाला तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेट करना, थोड़ी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। सो अब वेरिएबल्स आप इंटीग्रेट होने वाले हैं अपॉन एक्स डी एक्स, आरएचएस आराम से इंटीग्रेट हो रहा है बेटा। 1 प्लस वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर रख देना, तो 2y dy विल बी बराबर 2u du। देख लो 2y dy विल बी बराबर 2u du, तो y dy कट गया और ये हो गया। तो जो RHS है, देखो बेटा जो RHS है वो तो u du अपॉन रूट यू स्क्वायर, तो यानी कि वो तो u du अपॉन u होके फिनिश हो गया, यानी कि खाली u आ जाएगा RHS। अब हमें LHS करना, देखिए ट्राई करके क्या आता है। क्या करेंगे इसमें हमारे को रूट हटाना है,
तो रूट हटाना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख देंगे, तो 2x dx विल बी इक्विवेलेंट टू बच्चे 2t dt, ये कट गया। सो देयरफॉर इंटीग्रल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx विल बी बराबर, माइनस छोड़ दिया है, ये टी स्क्वायर हो गया, dx के जगह t dt अपॉन x, और एक x ऑलरेडी नीचे है, ये dx की वैल्यू, तो टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी टी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, टी स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 करना है आपको। देखो आप नीचे एक्स स्क्वायर है तो -1 और +1 कर दीजिए। हाँ, इसमें पंगे में नहीं फंसेंगे, बहुत आराम से होगा गाइज। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर -1 प्लस डी टी, इधर भी डी टी आएगा, अपॉन टी स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो ये तो कट गया और सिंपल डी टी रह गया, और ये ऐसे आ गया। तो अब क्या आ जाएगा साहब, हमारे पास t आ जाएगा प्लस 1/2 log, हाँ फॉर्मूला याद है ना, अब तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। और t क्या था बच्चे, t क्या था, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो सोल्यूशन अगर हम यहां से देखें तो माइनस ये जो था √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखो ये u आ गया था, और u क्या था, √1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया, u इसकी वैल्यू थी। तो माइनस वैल्यू डाल रहा हूँ गाइज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग ये आ जाएगा, LHS की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, कहीं भी लगा दो, सी लेफ्ट में लगा दो, राइट में लगा दो, इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस। ये आपका आंसर आएगा इंटीग्रेट करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग, जस्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट एंड विल वाइंड इट अप। 2 क्वेश्चन रह गए, इससे ज्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है मेन, और उसको करके हम वो हो जाए। आप समझ में आ गया होगा इस सबको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है ना। चलिए नाउ लेट्स डू 2 मोर क्वेश्चंस, बस उसके बाद बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आया है, सो इसको स्टार दे देते हैं गाइज, ये बोर्ड का फेवरेट रहा है, तो इस भाई साहब को स्टार दे दीजिए। ये स्टार वाले आदमी हैं, नॉर्मल आदमी नहीं है, बार बार आते हैं, है कुछ नहीं ज़्यादा, बस स्टार सवाल है। तो स्टार सवाल लिखते हैं, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू फर्स्ट डू इट वेरिएबल सेपरेटेड। अभी कहीं भी सेपरेशन नहीं लग रहा, तो आइए इसका सेपरेशन करें, क्योंकि ये जब तक जुदा होके एक जैसे नहीं होंगे तब तक हमें ये सवाल करने नहीं देंगे। तो y माइनस ए वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को मैं राइट में ले जा रहा हूं ताकि वो पॉजिटिव भी हो जाए और कॉमन भी आ जाए। ये स्टेप समझ में आ गया गाइस, सबको समझ में आ गया। हमने डी वाई बाई डी एक्स को राइट में शिफ्ट किया है और ए वाई स्क्वायर को लेफ्ट में, y इंटू 1 माइनस ए वाई आ गया गाइस, और डी वाई बाई डी एक्स अलग हो गया इससे, और अब ये वेरिएबल सेपरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, dx को लेफ्ट में लाओ, उसके नीचे x प्लस ए आ गया, और राइट में जो dy है उसके नीचे y इंटू 1 माइनस ए वाई आ गया। अब राइट में पार्शियल फ्रैक्शन कर लो फटाफट, और ये कर लो। तो मैं वर्किंग नोट में पहले पार्शियल फ्रैक्शन दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको इजी रहेगा। मैं एज माई वर्किंग नोट 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस ए वाई
इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई. So 1 by y into 1 minus ay is equal to a into 1 minus ay plus by upon y into ये आ गया, ये कट गया. वही y को 0 रखेंगे, तुम्हें पता है y को 0 रखेंगे. देखिए मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, y एनसीईआरटी लिमिट ले लो, लिमिट y अप्रोचिंग 0, तो कोई भी टेक्निकली गलत नहीं बोलेगा, ठीक है ना. तो मैं वही लिख देता हूं आपके लिए, लिमिट y अप्रोचिंग 0. तो LHS तो 1 होगा, ठीक है ना. ये काटने से पहले हम y अप्रोचिंग 0 कर देंगे दोनों तरफ, तो वही आ जाएगा a इंटू, मतलब मैं ये कह रहा हूं काटो मत, इसको इधर ले जाओ और फिर y अप्रोचिंग 0 लिख दो. तो 1 माइनस 0 प्लस 0, तो a 1 आ जाएगा. और लिमिट y अप्रोचिंग दूसरा जो है वो आप लिख दो, लिमिट y अप्रोचिंग 1 बाई ए, ठीक है ना, y अप्रोचिंग 1 बाई ए. तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b विल बी a, b विल बी छोटू a. तो मतलब अब ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया है. तो देखो बेटा इधर dx अपॉन ये करेंगे तो इसका जो हमारा आएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, देखो इसका पार्शियल क्या लगा, a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 बाई वाई डी वाई, प्लस उसकी वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू कितनी आई a आई, तो a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई. ये आपका आ जाएगा, देख लो आप, ये इंटीग्रल आ जाएगा नीचे. अब ये सब लॉग में आने वाले हैं, देख लो मैं LHS में 2 लॉग लूंगा, लॉग x प्लस ए, मैं प्लस लॉग सी इधर ही ले लेता हूं, उधर ऑलरेडी इतनी टर्म्स आ रखी हैं, इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस ए लॉग, ध्यान से देखना 1 माइनस ए वाई, और बेटा भूलना मत माइनस ए से डिवाइड करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना. तो LHS में आ गया लॉग एक्स प्लस ए इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये कट गया. और ये आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो y अपॉन 1 माइनस ए वाई, ये बस हट गया. तो x प्लस ए इंटू सी, बुक्स में अलग अलग आंसर है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द मेथड यू चूज. सो आप इसमें टेंशन मत लेना, ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है. इसका सोल्यूशन ये आ गया x प्लस ए इंटू सी ये. और ये लिमिट ना कैंसिल मत करना, सीधा y इंटू 1 माइनस ए वाई को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके टेकिंग लिमिट, लिमिट में हम लिखते हैं अप्रोचिंग वर्ड, वी नेवर से इट इज इक्वल टू बट वी से अप्रोच. तो उसमें कोई स्कूल वाला आपका नंबर नहीं काट पाएगा, स्कूल में बोला ये सब्सटीट्यूट नहीं करना, ठीक है. नाउ कमिंग अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो राइट. चलिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूं. ये हमारी लास्ट फॉर्म है, ये मिसलेनियस है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखी, बस लास्ट है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी आ जाता है. तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें सिंपल है, x प्लस वाई को t रख दो. क्या रख दो, x प्लस वाई को t रख दो बस, और कुछ नहीं करना. ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएंगे, दे आर रिड्यूसेबल. जैसे हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे ना 10th में, हम कहते थे कि लीनियर नहीं है बट रिड्यूसेबल. जैसे नीचे आ जाता था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या ले लेते थे, u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v ले लेते थे, और ये लीनियर बन जाता था. तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये लीनियर, x प्लस वाई को t ले लो गाइस, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स. समझ में आया. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बच्चों, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है. तो पुटिंग वैल्यूज क्या आएगा, पुटिंग वैल्यूज क्या आएगा,
डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी। आया कि नहीं? तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया? 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये था, तो हमारे पास ये आ गया डी टी अपॉन दिस। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट। अब तो इंटीग्रेशन आ गया, डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। अब मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको हिंट बता के छोड़ दूंगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें इसको, और बाद में अपना आंसर निकाल। अब जानते हो उसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? इसमें आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा tan t बाई 2 में। लंबा तो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। डी टी अपॉन 1 प्लस 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब प्लस सी हम डाल देंगे, चलो प्लस सी मैंने इधर डाल दिया। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 एलसीएम हो गया, प्लस 2 tan t बाई 2। ये देखो यहाँ 1 है, बाकी सब जगह तो 2 tan t बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू राइट तो x प्लस सी। और ये ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा समझ में आया ना? एलसीएम जब आप लोगे तो उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा dt। तो आपके पास क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2 ऊपर, और नीचे कितना tan स्क्वायर t बाई 2? 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। अरे भाई तो सब कुछ ही कट गया है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 tan t बाई 2, ये तो खल्लास हो गया है ना, खल्लास हो गया। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 tan t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो tan t बाई 2 को u रख दो, तो sec स्क्वायर t बाई 2। ध्यान रखना t बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ होता है, हाफ dt, ये dt है, इज इक्वल टू du। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा 2 du अपॉन 2 कॉमन इंटू 1 प्लस u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका कट गया आराम से। तो log 1 प्लस u इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और u क्या था? tan x बाई tan t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और tan t बाई 2 क्या था भाई? tan t बाई 2 के बाद t क्या था? अरे t क्या था? t t t t t t t t तो t था, t है x प्लस वाई। तो log 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये करना है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आप इस क्वेश्चन में लास्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2x माइनस वाई है, प्लस 2 है, ठीक है, और नीचे क्या है? 2 इंटू वाई माइनस 2x है, प्लस 1। ध्यान से देखो, ये 2y माइनस 4x है, 2 कॉमन लिया तो ये y माइनस 2x इधर भी आ गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो 2x माइनस वाई प्लस 2, और ये माइनस 2 कॉमन ले लूं तो 2x माइनस वाई प्लस 1 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना? तो अब ये dy बाई dx आ गया। You don't have to do anything, just put 2x minus y equal to t and solve। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 2x minus y को आप t रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देन यू विल इजीली गेट, ये कुछ नहीं है, 2 माइनस dy बाई dx dt बाई dx आ जाएगा।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ये, और ऊपर आ जाएगा t प्लस टू अपॉन माइनस टू टी प्लस वन। तो 2 माइनस टी प्लस टू अपॉन माइनस टू टी प्लस वन इज डी टी बाई डी एक्स। तो ये आएगा माइनस फोर टी प्लस टू माइनस टी माइनस टू अपॉन वन माइनस टू टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये आ गया ये माइनस फाइव टी अपॉन वन माइनस टू टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस अब आप सॉल्व कर लेना इसको इजीली। dx आ जाएगा वन माइनस टू टी अपॉन फाइव टी माइनस डी एक्स, और ये dt। तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस डी एक्स कर ही देता हूं, अब बचा ही क्या है, वन बाई टी माइनस टू डी टी। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव लॉग टी आ जाएगा, देखो माइनस टू बाई फाइव टी आ जाएगा प्लस सी। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव आ जाएगा लॉग एक्स टू एक्स माइनस वाई माइनस टू बाई फाइव टू एक्स माइनस वाई प्लस सी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, हमने कुछ नहीं किया, बस जो ए एक्स प्लस बी वाई जो एक्स प्लस वाई फॉर्मेट में आता है उसको हम टी रख देते हैं और उसके बाद दोनों तरफ करते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की क्लास हम यहीं तक कर रहे हैं एंड this is what we have covered, variable separable. Don't forget to subscribe to the channel so you get the latest updates of the class and anything which is coming, and this year a lot of things that keep on coming, so we'll be updating you. Next class we'll continue with homogeneous function. So we have completed more or less variable separable, CBSE plus usse thoda upar bhi, right? So we'll see you next class. Thank you till that time. Be safe and stay safe.